इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अपडेट करता हूँ तुरंत। अच्छा, क्वेश्चन तो ठीक था। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो जोधपुर में हुआ था, ये कितनावां संस्करण पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका था नंबर 14वां, ठीक है। जोधपुर कहाँ, राजस्थान में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहलगांव हमले के बाद जुलाई 2025 श्रीनगर में किस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी मारे गए? उसका नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था महादेव शक्ति। देखिए, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि अग्नि जो है ना, अग्नि मिसाइल विसाइल सब है, और सैनिक कोई ऐसा नाम नहीं है ऐसा। और ऑपरेशन शक्ति जो है, ये पोखरण जो नहीं हुआ था परमाणु परीक्षण, उसी के नाम पर ये है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर ये हो, क्योंकि 2 व्यक्ति यहाँ पर है जो इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैसे 5 व्यक्ति को दिया गया था इस वर्ष, ठीक है, इस बार। और इसमें ये जो है विश्वकर्मा, ये आपका भूटान का रहने वाला है, ठीक है। और जो रूसल डॉक्टर्स मूवमेंट है, इसको ये थाईलैंड का रहने वाला है। और जो मियाजाकी हायायो है, ये आपका जापान का रहने वाला है, ठीक है। 5 व्यक्ति को दिया गया था, इसमें 3 यहाँ पर है, इसलिए उपयुक्त एक से अधिक। अब लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को कितने महीनों के लिए मंजूरी दी गई है? ये 6 माह, मैक्सिमम 6 माह है, बाकी 3 माह भी कर सकता है, लेकिन 6 माह मैक्सिमम होता है कि उसको बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये ना त्रिनान एंड टोबैगो ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रधानमंत्री को दिया गया मोदी को, क्वेश्चन देख लो हम यहाँ पर, यहाँ से क्या डी नंबर, ये द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो। तो दोस्त ये है किस जगह पर? जैसे कि आप जानते हो ना, साउथ अमेरिका के बगल में जो कैरियन द्वीप है, उधर ही पर ये स्थित है, ये जगह, ठीक है। आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा। किस खेल में स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्त ये एक नया आया है स्टॉप क्लॉक नियम, ये कहाँ होगा जरा सोचो। ये आंसर का क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट। अब 1 ओवर के बाद 60 सेकेंड के अंदर आपको दूसरा बॉल फेंकना पड़ेगा, दूसरा ओवर का बॉल फेंकना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी के रूप 5 रन आपको बैट्समैन को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये नियम लागू हो चुका है, मतलब 2024 से लागू हो चुका है, ठीक है, ये नियम। मतलब कि 2 बार आपको चेतावनी मिलेगा, लास्ट में 3 बार में आपको नंबर उसको स्कोर उसको मिल जाएगा, 5 स्कोर मिल जाएगा उसको। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ, ये आप सब जानते हो, 12वीं फेल, अच्छा मूवी था। अब देखो कि यहाँ पर आता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में CP राधाकृष्णन ने किस व्यक्ति को हराया? देखो दोस्त, यहाँ पर आप जानते हो बी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन ऑप्शन को किस तरह यहाँ पर थोड़ा फंसाया गया है, देख सकते हो आप, ठीक है। सब जगह सुदर्शन रेड्डी, आंसर नंबर ये है बी सुदर्शन रेड्डी। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, रिटायर्ड जज। अच्छा, पहला हॉकी इंडियन मास्टर्स कप 2025। तो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप, मतलब इसमें लगभग सबका मैक्सिमम एज 40, ठीक, खिलाड़ियों का। और इसमें क्या होता है कि जो अनुभव खिलाड़ी है ना, उन लोग के बीच ये मैच हुआ था, ठीक है। तो ये मैच आपको कहाँ खेला गया था? ये मैच आपका हुआ था, ये देख रहे हो आप, ये मैच आपका हुआ था मेयर राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम, चेन्नई में हुआ मैच ये, ठीक है। अच्छा मैच था ये। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 5 स्तरीय, देखो 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणी में सबसे, इसका आंसर आपको दिया गया है। जैसे कि एक अहमदाबाद को 5 स्तरीय बोला क्या? देखो, अगर बोला जाए कि 5 लाख जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख जनसंख्या वाले शहर, ठीक है। तो 10 लाख वाला में आपका हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। और 5 लाख बात करेंगे ना, तो हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जरा ऐसे होता है, 5 लाख प्लस जनसंख्या रहेंगे तो हो जाएगा उज्जैन, और उससे कम का रहेंगे तो उसी में जाएंगे ना, 10 लाख प्लस वो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना
कहाँ शुरू की गई? आपका ये होगा गुजरात। पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ था, हम बनाए थे इसको भी। 1 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई? आंसर नंबर इसको आप डी आंसर टिक मारा गया है, ठीक है। तो डिमांड आपको मिला नहीं, गूगल में खोज करिए। भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपना पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका है कांडला में, ये कांडला में। भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपना पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल किस रेलवे द्वारा किया गया? देखो दोस्त, ये है आपका ECR, ठीक है, ECR। उत्तर प्रदेश से गढ़वा के बीच ये ट्रेन चलाई गई। ये लगभग 4.5 किलोमीटर, लगभग नहीं 4.5 किलोमीटर ये थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम, ठीक है। और 4.5 किलोमीटर लंबाई थी। डिब्बों की संख्या 345 था, ठीक है। और इंजन इसमें 7 इंजन लगे हुए थे। और ये जो है ये पूर्वी मध्य रेलवे लाया गया, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति किया? ये आपका हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। ओ सॉरी 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति? 2। चलो हम बताते हैं इसमें कुछ। सुप्रीम कोर्ट के जज के जो मैक्सिमम एज है वो 65 होना चाहिए और हाई कोर्ट का 62 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में इसको हम रखते हैं? ड्राफ्ट में हो जाता है ऑटोमेटिक। आप व्हाट्सएप भी करते होंगे, देखते होंगे, तो व्हाट्सएप में मैसेज आप सेंड नहीं करते तो वो ड्राफ्ट में आकर सेव हो जाता है ना। ये ट्रेस जो हम लोग करते हैं डिलीट, वो चल जा रहा है ट्रेस में। और स्पैम जो अवांछनीय मैसेज आता है ईमेल में, वो स्पैम में चला जाता है, जैसे कि प्रचार उचार या फिर कुछ ऐसा ही। अब SMS का संक्षिप्त रूप क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें मेमोरी और ये रजिस्टर दोनों आता है, ठीक है। अब आते हैं लोलक घड़ियाँ गर्मियों में स्विच हो जाती है। लोलक की गर्मियों में स्विच मतलब क्या? देखो जिस तरह की मान लो कि ये लोलक है आपका, ठीक है, ये लोलक है, ठीक है, ठीक है। गर्मी में क्या होता है कि ये थोड़ा सी लंबी हो जाती है। तो जैसे कि तो इसको ये समय करने में फुलफिल करने में थोड़ा समय टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए घड़ी थोड़ा धीरे हो जाती है, ठीक है। और ठंडी में क्या होता है, ये तो छोटा हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है ये, तो हमारा समय उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी समय पार होता है, ठीक है। ठंडा गर्मी के दिनों में तो लंबा हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो आते हैं। जब 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाए? अनंत है। चूहे मारने के विष किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आपका ये पोटेशियम साइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में से किसके रिसाव के कारण, इसमें क्या किसके रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। ये होता है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो होता है CO, ये बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। ये रंगीन होता है, भाप से हल्की भी होती है। CH3NCO, जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही तीव्र गति से हानि पहुंचाती है हमारे शरीर को, ठीक है। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा हार्मोन लरो या हार्मोन के नाम जाना जाता है? ये आपका है एड्रीनेलिन। ये हो कि इंसुलिन खराब हो जाएगा तो आपका हो जाएगा शुगर बीमारी। और एस्ट्रोजन जो फीमेल में होती है और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या होता है? ये मेल में होता है, ठीक है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पुस्तक किसने लिखा था? देखो दोस्त, इसको हम पहले टिक मार दिए थे ये, लेकिन आंसर ये होगा, ये MS रंधवा। जो है अपन ये ब्लू रेवोल्यूशन के मछली उली के लिए था, ये है ना MS रंधवा। करनाल बंट एक बीमारी है किसके कारण और किस में होती है? करनाल बंट एक बीमारी किसके कारण और किस में होती है? ये आपका फंगस और गेहूँ, ठीक है, फंगस गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? रबी मतलब क्या? रबी मतलब कि ठंडा के दिनों में हमें क्या होता है? सरसों, ठीक है। सरसों जो है ना गेहूँ के साथ में लगा देते हैं सरसों ठंडा के दिन में। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, किस देश के रहने वाले थे? वो काम तो किया था मैक्सिको में, ठीक है, काम किया था मैक्सिको में, लेके रहने वाले थे अमेरिका के।
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये आपका जो है ये त्रिची में है। त्रिची कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि अनार का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनार का है वो आपका सोलापुर में है। ये कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन ये जो केला वाला है ये आपका ये त्रिची में है, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ये क्या है? हल्लीकर है। हल्लीकर जो है ये आपके कर्नाटक की है, ठीक है। हल्लीकर क्या है? ये कर्नाटक की है। भारत का भूगोल सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार सूखा की घोषणा, देखो ये देखो नियम के अनुसार 2016 अनुसार सूखा की घोषणा निम्न में से किन संकेतों पर निर्भर करती है? ये वर्षा की कमी जहाँ होगी ना उसी को हम लोग कहते हैं ये, ठीक है। तो केवल सी हो जाएगा। वर्षा विचलन की सीमा, वर्षा कम होगी तो वह सूखा घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय मौसम विभाग की वर्ष कब घोषित करता है? जब भी कुल क्षेत्रफल का 20 से 40% सूखाग्रस्त होता तो उसको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जयपुर, अरुणाचल प्रदेश, पटना और लेह। तो ये सब क्या? देशांतर क्या होता है? देशांतर मतलब जैसे कि ये आपका ग्लोब है ना, ग्लोब, तो ग्लोब में देखो जो इसको दिया गया है ना, जैसे ये सब देशांतर लाइन है, ठीक है। ये सब और ये सब जो अक्षांश लाइन, ठीक है, ठीक है। तो देशांतर जो है हमारा ये जो जयपुर है वो जयपुर ये किस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो जयपुर और यहाँ पर कह सकते हैं ये देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका 93 पॉइंट ईस्ट देशांतर में, पूरा भारत जो है ना वो ईस्ट देशांतर में ही स्थित है, ठीक है, पूरा भारत। तो इसका हम देखते हैं, अगर कुछ नोट्स इसका बनाए तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। देखो जिससे देख लो आप, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ये इंडिया है, इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका है, ठीक है। ये गुजरात हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो ये है ये अक्षांश है ये, ठीक है, ये अक्षांश रेखा, ठीक है। देखो इंदिरा का जो दक्षिणी पॉइंट है उत्तरी पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट ये भी आता है ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं उस इंदिरा पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर, अंडमान निकोबार के पास आता है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ की बीच की जो दूरी है गुजरात से लेकर मतलब प्रदेश की क्या है 2933 और जो जम्मू कश्मीर उत्तर से लेकर दक्षिण में जो वेस्टर्न डिस्टेंस क्या है वो 3214, ठीक है। चलो देखो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, इसमें देखते हैं कि रांची जो है वो 85.33 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। और दिल्ली जो है वो 77.2 देशांतर ईस्ट में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सही है, बाकी थोड़ा सा गलती थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा में कौन नदी बनाती है? भारत और नेपाल की सीमा कौन नदी बनाती है? काली नदी। 2023-24 देखो 2023-24 के अनुसार भारत की कुल खनिज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये आपका आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा आपका। उड़ीसा जो 44.44 उड़ीसा में क्या है कि 44.11% खनिज उत्पादन किया है, ठीक है। वहीं आप अगर ले लेते हो छत्तीसगढ़ तो आपका ये है 17.34% खनिज, ठीक है। और ये आप लेते हो अगर मध्य प्रदेश लेते हो 4.36 हो जाएगा, और हमारा झारखंड लेते हो तो आपका आ जाएगा 4.36 ही दिया आ रहा, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार आंसर नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा मापदंड पीवीटीजी के लिए नहीं है? घटती के लिए नहीं है, घटती स्थिर जनसंख्या ये तो है, आर्थिक ये भी है, ये उच्च तकनीकी स्तर ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं होगा, मतलब कि आंसर नंबर केवल ये सी, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब भारत वन रिपोर्ट 2023, भारत का वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं, ये 15% नहीं है, ये आपका जो है ये आपका करीबन 25% है, ठीक है। करीबन नहीं, जो डाटा निकला है वो कितना, वो 25% आपका, ठीक है। ये और चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। वन का जो रिपोर्ट आया है 2023 का,
2023 में रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है। पहली बार जो वन रिपोर्ट कब शुरू हुई, 1987 को हुई, ठीक है। और ये इस बार जो हुई है ये 18वीं है और 2023 में हुआ है। कुल वन वृक्ष आवरण 827,357 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.14% जो है वो फॉरेस्ट है हमारे देश में, ठीक है। वन आवरण करीबन ये आपका करीबन क्या 60,15,343 यानी जो कि 21% है। और ये वृक्ष आवरण जो है ये 3.14 यानी कि 3% लगभग है, ठीक है। और वृक्ष आवरण का 2021 की तुलना में ये 0.50 ये % इतना बढ़ा वृद्धि हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो यहाँ आया हुआ यहाँ पर ये तो आपको हो गया 25% होगा, ठीक है। 25.17 इतनी गलती है सर। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र पर 3 राज्य नहीं, देखो क्या होता है इसमें। देखो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा वन आवरण MP का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ का आता है, ठीक है। और अगर देखा जाए परसेंटेज में देखा जाए प्रतिशत में तो लक्षद्वीप जो है, हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप के 91.33 है, ठीक है। लेकिन मिजोरम राज्य में परसेंटेज में और अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो राज्य में ये पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश और सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोनों सेकंड में क्या है, दोनों अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाता है अंडमान निकोबार। जैसे कि अब यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और उसके बाद राजस्थान। बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला क्या है, महाराष्ट्र है। तो वृक्षावरण मतलब क्या होता है कि जंगल को छोड़ के हम लोग जो साइड में अपना खेत में, रोड साइड में या कहीं पर भी जो वृक्ष नहीं होता है उसको बोला गया है वृक्षावरण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, यानी कि आंसर नंबर C हो जाएगा, ठीक है। भारत में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है, ये नारकोंडम। देखो जिस तरह की अगर मान लो अगर ये इंडिया है ना, ये मान लो सपोज दैट कि ये इंडिया है, सपोज समझो उसको इंडिया मान लो, ठीक है। इंडिया ये, ठीक है, इंडिया मान लो, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार है ना यहाँ पर, तो इस साइड में देखो यहाँ पर इस जगह पर है नारकोंडम, जो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ आदमी नहीं रहता यहाँ पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब क्या कि 1 किलोमीटर के दायरा में कितने लोग रहते हैं, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 2021 के अनुसार अनुमानतः भारत की कुल जनसंख्या 15 से 64, तो ये सब आदमी काम कर रहा है, ठीक है। 15 से 64 आयु के वर्ग के लोग, जनसंख्या कितनी है, ये 67% है। इनमें से कौन सा वस्तु 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है, देखो में नहीं है बोला, ठीक है, नहीं है। तो पेट्रोलियम तो है, लो इस्पात भी है, वस्तु में से नहीं है, तो दोस्त इसमें तो नहीं है। अगर नहीं है बोला गया तो आंसर होगा बासमती चावल, ठीक है, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ठीक है। आंसर अब क्या मिला है हम देखते हैं, तो जरा 41 का आंसर B, हाँ सही आंसर, ठीक है। ये सब है, लेकिन ये बासमती चावल जो वो नहीं है, ठीक है। देखो कौन कौन सी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गहनों रत्नों का भी है, भारत के शीर्ष 10 निर्यात उत्पादक, एक सेकंड, तो जिस तक आप ये देख रहे हो ना, ये गहनों रत्नों है, ऑटोमोबाइल का है, फार्मेसी निकल का है, जो जिसकी जेनरिक दवाई होता है उसका इस बार निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। मशीनरी उपकरण है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, मोबाइल टोबाइल कंप्यूटर है, कृषि उत्पादन के चाय कॉफ़ी मसाले, आयरन एंड स्टील जो कि ऑप्शन में था, टेक्सटाइल और जैव, ये सब 10 है, 10 आइटम है जो कि इस बार भारत के शीर्ष 10 निर्यात उत्पादक में आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें, अभी आते हैं, ठीक है। पूंजीगत बजट का हिस्सा नहीं है, पूंजीगत बजट का हिस्सा नहीं है, या आपकी ब्याज की प्राप्ति नहीं होता है, ठीक है, ब्याज की प्राप्ति नहीं होता है। और यहाँ पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शामिल नहीं है, देखो ये जो है ना, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये PLR जो होता है कि PL क्या होता है, प्राइम लैंडिंग आपका इसमें होता है, जिस व्यक्ति को अच्छा ग्राहक जो मेरा देता है, अच्छा ग्राहक उसको हम ये लोन देते हैं, ठीक है।
ये बेसिकली माना गया बैंक को जो डूबे हुए नहीं इसके लिए मानक बनाया गया है। और ये PLR ये क्या लिखा है, शामिल नहीं है, आंसर होगा NFSA। मुद्रास्फीति का प्रभाव सकारात्मक इसमें परिचय होता है। सकारात्मक क्या, इसमें निवेशक होता है। निवेशक मान लो कि अगर हम आज रेट कम दाम है, 10 रुपये दाम है, हम उसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं पैसा, और कल को क्या हुआ, महंगाई आ गया, मतलब इन्फ्लेशन हो गया, मतलब बढ़ गया, तो फायदा मेरा ही हुआ ना, इसलिए आंसर होगा निवेशक। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संबंध किसमें, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आंसर जो ये दोनों हो जाएगा, ग्रामीण उपभोक्ता स्तर और शहरी स्तर, ठीक है, दोनों हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 18 वर्ष है। औद्योगिक सूचकांक 18 वर्ष क्या है, ये 11 और 12 है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का घोषणा कब किया गया, ये आपका हाल ही फिलहाल 15 अगस्त 2025 में किया गया है। किसानों की आय वृद्धि के लिए 2018 में बनाई गई रणनीति के शामिल है। इसमें क्या है, देखो उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कम आना, ये सब देखो सही है, तो 2 सही है, तो 2 सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं, इनमें से किस उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। विश्व में प्रथम है, इसमें आपका कि देख सकते हो विश्व में प्रथम है, यहाँ 1 2 4 5 1 2 यानी कि मिलेट, चावल, अमरूद भी है, और 5 और ये 5 टमाटर, नींबू। उत्पादन भारत का स्थान विश्व में प्रथम क्या है, मिलेट, चावल, अमरूद और नींबू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। धारणीय विकास में शामिल नहीं है। उपयुक्त से एक से अधिक, धारणीय में विकास में शामिल नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। देख लो आप इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा संगठन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये क्या है, ये सचुरेटेड संवैधानिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आते हैं 52 नंबर में, किसी मामले की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निम्न में से किसके समान अधिकार प्राप्त होता है, सील कोड के जैसा, ठीक है। किसी मामले की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का किस सील कोड। नोबेल सम्मान निम्न में से किन्हें 2 बार प्रदान किया गया, देखो मैडम जो मैरी क्यूरी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको 2 बार मिल चुका है, अलग अलग बार, एक बार फिजिक्स से मिला, एक बार केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है। और ये है जॉन बार्डन, ये फिजिक्स में इसको 2 बार मिल चुका है। और एक नाम है इसको नहीं मिला है, क्या नाम है, लिनुस पॉलिंग, जो केमिस्ट्री और शांति में मिला है। लिनुस पॉलिंग नया नाम है, लिनुस पॉलिंग। जॉन बार्डन को फिजिक्स 2 बार मिला है, देखो यानी कि आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर ये होगा, ठीक है। इसको मिला है, और को ये मिला है, इसको भी मिला है, ठीक है। देखो भारत रत्न में सभी क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान के लिए देने की परंपरा कब शुरू की गई, ये शुरू की गई है 2014 से, ठीक है। देखो बॉर्लोग सम्मान इनमें से किस संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है, ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और ये क्या, कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। चलो आप यार, बंकर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है, बंकर शब्द का प्रयोग जो है ये आपका गोल्फ है, ठीक है। सर आगे ठीक लगा दिए पोलो, लेकिन आंसर होगा गोल्फ, इसका आंसर क्या गोल्फ होगा। UNDP द्वारा मानव गरीबी सूचकांक HPI जो है ये 1997 में जोड़ा गया, ठीक है, 1997 में। विश्व बैंक के अनुसार 2.5 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के हिसाब में भारत 2022-23 के अनुसार गरीबी प्रतिशत कितना है। गरीबी प्रतिशत जो है ये आपका है 5.2% गरीबी है, ठीक है। ये 58 नंबर का सॉरी ये जो आंसर 2.3% है, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन हिसाब के भारत 2022-23 के अनुसार गरीबी कितना 2.3% है। अगस्त 2025 तक कार्यबल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर थी 5.2, अगस्त 2025, ये लगभग हर 2 महीने में आते रहता है। देखो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया प्लास्टिक को नष्ट करने की बैक्टीरिया है, ये आयोडीनोला। भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, ये आपकी जो है ये आपका 691 है, ठीक है। इतने कुछ लिखे इसके बारे में तो नहीं पूछना। चलो अब आते हैं जल्दी। इनमें से कौन सा केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, घड़ियाल है, एक गेंडल सिंह है, ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ये आपका हुआ एक सिंह वाला गेंडा और घड़ियाल। चक्रवात को मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, सेफिर सिम्पसन का। भारत में नागरिक का प्रत्यक्ष संबंध इनमें से, भारत में नगरीकरण का प्रत्यक्ष संबंध इनमें से किसमें है, तो औद्योगिकरण हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा एक सेवा क्षेत्र, मैंने उपयुक्त में से एक से
एक से अधिक। तो ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स के ब्रिक्स के बारे में सही। देखो पहली बैठक 2009 में हुई तो सही है, बिल्कुल सही है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो कुल सदस्य 9 नहीं, कुल सदस्य में 11 है, ठीक है। तो ये को जो ठीक है 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना था। भारत का इतिहास। राजगिरी के राज्य की चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्या है इसका? ये हो जाएगा सलावती। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित करती है? ये आपका सरस्वती नदी है, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, ये हड़प्पा समय में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चांदी और ये सारा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में राजवंशों में किसका एक शासन था? ये आपका नंद वंश हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त हम जानते हैं, अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं, एक तो जान गए हैं, ठीक है। चाणक्य क्या? विष्णुगुप्त हम 2 जान गए। डी का नंबर 4 है और सी का 1 है, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बिंदुसार का अमित घाट बोलते हैं, और ये चंद्रगुप्त को हम लोग बोलते हैं सेंड्रोकोटस, इसको पश्चिमी देश बोला जाता है इसको। हल्क ए सर्व अथवा सिंचाई का कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये आपका हो जाएगा 71 का नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्बी, फिरदौस। देखो हसन निजामी, उत्बी, फिरदौस और चंदर बिदराई। आंसर हो जाएगा आंसर चंदर बिदराई इसका, ठीक है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, उत्बी हो जाएगा, उत्बी। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी किया है? ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 73 का नंबर सीधे को मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी को यहाँ से वहाँ करने में ये माहिर था। तो जबरन ले जाकर अपने राजधानी को, अपनी प्रजा को जबरन, एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था, उसको यहाँ से वहाँ ले गया, फिर वहाँ से यहाँ ले आया। राजधानी परिवर्तन ये बहुत ज़्यादा करे, इसलिए इसको राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने किया था? आगरा से दिल्ली आपका किया था नंबर शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष जो किया था वो आपका हो जाएगा 75 का नंबर, ये आपका औरंगजेब ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रशास्त्र का स्थापना की? ये आपका हैदर अली है। 18वें दशक में भारत के लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से किस कालानुक्रम कौन सा है? आपका ये हो जाएगा अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वानदेवास युद्ध और बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, फिर वानदेवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। निम्नलिखित में से किसने कहा? रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रहेगी, थॉमस मुनरो ने कहा था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने किया? रही आपका दीनबंधु है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन था? ये था आपका द न्यू इंडिया, मतलब वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। द आर्यन से जो है ये द आर्यन, ये दयानंद सरस्वती था ये, और द हिंदू जो था ये अच्युतचंदन दास, मतलब मोहनदास क्या था ये, मदन मोहन मालवीय के मतलब उस ग्रुप का ही था ये। बात है भारतीय, अब आते हैं यहाँ पर हम भारतीय शासन व्यवस्था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों कौन था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? ये आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। राष्ट्रपति संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक हासिल करने के बाद किसने की थी? तो आपका किया था मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने किया था। भारतीय नागरिक प्राप्ति
भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है किसके द्वारा, दो या क्या जन्म विदेशी कर नहीं किसी नहीं। ये भारतीय बैंक में आपने ढाला क्या, भारतीय बैंक में धन जमा करने पर आपको थोड़ी नागरिकता मिल जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आप अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 में इसका उल्लेख है, आप देख सकते हैं जाकर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान का प्रोजेक्ट किया, ये आपका द्विस्तरीय है। और जो है ना अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय समिति हो जाएगा, ठीक है। और इधर फिर कौन सा ऐसा जहाँ 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है, वो आपका कलकत्ता, पिछले क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है, तो निर्वाचन आयोग तो है, वित्त आयोग ये भी है, जिला पंचायत आयोग आपका ये भी हमको लग रहा शायद है, देखते हैं। 86 का नंबर है बी 1 2 3, हाँ ये भी है, ठीक है। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, आयोग है ये, ठीक है। चलो अब नीति आयोग को कैसा संगठन माना जाता है, ये आपका स्टाफ का माना जाता है। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किसे कहते हैं, तुलना मतलब क्या, रेशियो ना, यानी कि रिक्स समझो। तुलना मतलब क्या, हम लोग रेशियो से तुलना करते हैं, रिक्स हो जाएगा। लोक प्रशासन के नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था, नौकरशाही, नौकर मतलब क्या, बिगर, चलो इसलिए हो गया वेबर, हो गया वेबर। गुमला के डीसी सुशांत गौरव ने गुमला को निम्न में से किसका दर्जा दिलाया था, ये रागी नहीं बोले, जो मरवा बोलते हैं, मरवा, देखो गुमला रागी मरवा, ठीक है। चलो गुमला कहाँ पर है, सिमडेगा जस्ट ऊपर है। अब चुटिया किस राजा की राजधानी थी, चुटिया हम लोग जो ना प्रताप राय उसको बोलते हैं, चुटिया बोलते हैं हम लोग प्रताप राय को। अब महारत चेरो के शासनकाल में किसके सेनापति ने आक्रमण किया था, महारत चेरो के शासनकाल में शेरशाह ने किया था। पहाड़िया विद्रोह कितनी जाति में बांटी गई, पहाड़िया जनजाति जो है, पहाड़िया विद्रोह कितनी उपजाति बांटी गई, 3 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, ये 53वां था। झारखंड में डाक सर्कल के निर्माण भारतीय डाक द्वारा कब किया गया था, 2001 में किया गया था। बात है हो जनजाति में ओरी बेरोम पृथ्वी का देवता। खरवार जनजाति में बाल विवाह को क्या कहते हैं, बाल विवाह को बोलते हैं श्रेष्ठ विवाह। खरवार जनजाति बाल विवाह को बोलते हैं हम लोग श्रेष्ठ विवाह। किस जनजाति में गोत्र की गोष्ठी कहा जाता है, किस जनजाति में गोत्र गोष्ठी कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कोरा है। झारखंड में कंवर जनजाति मुख्यतः किस जिला में निवास करते हैं, झारखंड में कंवर जनजाति जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में करते हैं। और झारखंड के पचकर चित्रकारी किस जिला स्थित है, आपका ये हो जाएगा सिंहभूम में, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, चलिए बाय।